अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ डिजिट्स के बारे में। मतलब कि किसी भी नंबर के हम सम ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक C++ में कोड बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे और उसके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो शो करवाएंगे। इससे मुराद सम ऑफ डिजिट से कि ये नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 678, तो ये नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स हैं हमारे पास 6, 7 और 8। इन तीनों डिजिट्स के सम को हम डिस्प्ले करवाएंगे। मसलन 6 + 7 + 8 को हम सी आउट करवाएंगे। तो यहाँ पे C++ में इसका कोड हम देख लेते हैं। तो ये मैंने एक नंबर वेरिएबल और ये सम वेरिएबल जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, और ये रिमाइंडर नाम से मैंने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवा दिया। तो मैसेज प्रिंट करवाया है नंबर, यहाँ नंबर वेरिएबल में वैल्यू इंटर कर देगा यूज़र नंबर की। अब मैं यहाँ पे सेंटिनल कंट्रोल वाइल लूप का यूज़ करूँगा, कंडीशन यूज़ करूँगा वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक नंबर जो है वो हमारे पास 0 नहीं हो जाता ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले मैं रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में नंबर का मॉडुलस ले लूँगा 10 से, नंबर मॉडुलस 10। तो जो भी हमारे पास नंबर का लास्ट डिजिट होगा वो रिमाइंडर में आ जाएगा। यहाँ पे मैं नंबर में वैल्यू अपडेट करवा दूँगा, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। और फिर मैं यहाँ पे इसके नीचे सम से वो कंडीशन स्टेटमेंट लिखूँगा, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमारे पास हर दफ़ा जो है वो लास्ट डिजिट स्टोर होगा। तो सम में तो 0 है, सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, सम 0 है। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर में एलिमेंट नंबर होगा उसे सम करवा के हम सम ही वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। सम वेरिएबल में उसका सम जो है वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे बाहर लूप के मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि सम ऑफ डिजिट्स इज़ और आगे वो वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर है। सम नाम के वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, सेमीकोलन। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, रन किया, नंबर में एंटर करता हूँ 678, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ था। तो सम ऑफ डिजिट्स इज़ 21। हमारे पास इसका सम जो है इन तीनों डिजिट्स का 21 है। अब हम इसे ड्राई रन करते हैं इस कोड को। यहाँ से मैं ड्राई रन करना स्टार्ट करूँगा इसे लूप से। नंबर एंटर कर दिया, नंबर मैंने एंटर किया था 678 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 678 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है हमारे पास ट्रू। कंट्रोल यहाँ आया और रिमाइंडर वेरिएबल में इसने मॉडुलस लिया नंबर का 10 से। तो मॉडुलस लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट डिजिट जो कि था हमारे पास 8। तो रिमाइंडर में अब हमारे पास वैल्यू स्टोर है 8। तो अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर जो कि मेरे पास था 678 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 67.8 आएगा, लेकिन 0.8 जो है वो स्किप हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 67 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सम हो जाएगा, सम इज़ इक्वल टू, मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज़ करवाया था, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। 0 प्लस जो भी हमारे पास रिमाइंडर में वैल्यू थी, रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू थी 8, तो सम में आ गया 8। ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन सम में आ गया 8। अब दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे नंबर की वैल्यू 67 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा, अब नंबर है हमारे पास 67, तो रिमाइंडर में आ जाएगा 7। 67 का जब हम मॉडुलस करेंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ नंबर इज़ इक्वल टू 67 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 6.7 हमारे पास आंसर आएगा। तो 0.7 जो है वो स्किप हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ सम में हमारे पास था 8, ये 8 हमारे पास था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर। इस दफ़ा सम में 8 है ना, तो यहाँ पे सम प्लस रिमाइंडर की वैल्यू जिस दफ़ा है, इस दफ़ा रिमाइंडर की वैल्यू है जी 7। 8 + 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 15। तो इस दफ़ा सम में स्टोर हो गया 15। दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। रिमाइंडर में अब आ जाएगा, नंबर है हमारे पास 6, तो हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा यही नंबर 6। तो यहाँ पे नंबर को जब हम डिवाइड करवाएंगे 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6।
6, तो 0.6 जो है वो स्किप हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे सम में हमारे पास 15 स्टोर था, यहाँ पे सम में था 15 प्लस जो भी हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है मेरे पास 6, तो 15 प्लस 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा सम में 21। तो अब दोबारा से जब कंडीशन चेक होगी तो नंबर में है 0, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल सिंपली लूप को एंड करके यहाँ पे आएगा कंट्रोल। सम ऑफ डिजिट्स इज़, सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो सी आउट हो जाएगी। सम में स्टोर था 21, तो हमारे पास 21 आ गया।